Hello my lovely students, this is Rekha and welcome back to my channel Rekha Math Channel. First time मेरा वीडियो देख रहे हैं then make sure subscribe to my channel and share with all your friends and colleagues. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो. हमारा टॉपिक है आज का ट्रायंगल्स. ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं ट्रायंगल में, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल. ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल, ये जो मीनिंग जो लिखी हुई है, ठीक है, इस मीनिंग से हमें पता चल रहा है कि ट्रायंगल किस टाइप का होगा. ट्राई का क्या मतलब होता है? 3. एंगल का क्या मतलब होता है? एंगल, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स में. ऐसा फिगर जिसमें कितने एंगल हो? 3 एंगल हो. हमने एक फिगर प्लॉट किया, एक फिगर बनाया, उस फिगर में कितने एंगल है? 3 एंगल. ये और ये 3 एंगल है. तो ऐसा कोई फिगर जिसमें कितने एंगल हो? 3 एंगल हो, 3 साइड हो, 3 वर्टेक्स हो, वो फिगर कैसी होती है? ट्रायंगल फिगर होती है वो. ए बी सी. अब इस एबीसी फिगर में हम क्या कह सकते हैं? हम भाई साइड क्या क्या है? ए बी सी एंड सी ए. ये सभी क्या है? साइड्स है. इनको हम क्या कहते हैं? साइड्स. हम बात करें एंगल की कि भाई एंगल क्या क्या है, इसमें क्या क्या होंगे एंगल? ए एंगल है, बी एंगल है और सी एंगल है. अभी मैंने बेसिकली ए से ही इसको डिनोट किया है और अच्छे से डिस्क्राइब करके कंप्लीट एंगल क्या है, किन साइड्स के बीच में बना हुआ है, वो अच्छे से मेंशन करना भी अपन सीखेंगे. और है वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या क्या है? ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी कॉर्नर जहां से एक एंगल बनता है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, उसे क्या कहते हैं अपन? वर्टेक्स कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जिसमें 3 एंगल हो, 3 साइड हो, 3 वर्टेक्स हो, ऐसा कंस्ट्रक्शन हमें क्या कहते हैं? ट्रायंगल. एक चीज, ट्रायंगल के इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते ही है. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, कितना होता है? ऑलवेज विल बी 180 डिग्री. 180 डिग्री होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि जिनसे हम किन्हीं भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ, एक ऐसा यूजफुल फंडा बताने वाली हूँ जो इस चैप्टर में बहुत ही यूजफुल है, बहुत काम में आता है वो. ठीक है, उसके बिना इस चैप्टर में शायद सॉल्यूशन ना हो. ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्या, हर एक क्वेश्चन में ये जरूर 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 काम में आएगा. सो वीडियो को एंड तक देखना, मिस ना करें. ओके, सो मूव करते हैं अपन कॉन्ग्रुएंसी की तरफ. कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का जो वर्ड का मीनिंग है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इक्वल पार्ट इन ऑल रेस्पेक्ट. हर तरीके से वो पार्ट क्या हो? इक्वल हो. कहने का मतलब कॉपी पेस्ट हो एक दूसरे के. इक्वल कैसे होंगे? वो एकदम कॉपी पेस्ट होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे. ठीक है, और सभी पार्ट्स, ठीक है, सेम शेप एंड इक्वल साइज. एक इजी मीनिंग जब समझेंगे तो उसका मतलब है शेप का हो, सेम हो, और मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक शेप ली स्क्वायर और एक लिया ट्रायंगल. नो, शेप जो है वो सेम होनी चाहिए और साइज भी क्या उनका इक्वल होना चाहिए, तब वो फिगर कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं. अब हम इन दोनों फिगर में बात करेंगे. स्क्वायर में ये स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट जब शेप तो सेम है, स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन साइज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर. एग्जैक्टली सेम है, कॉपी एंड पेस्ट. तो इसका मतलब ये फिगर कैसा है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है. ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी भी कैसे होती है? ठीक है, कौन सा एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, कौन सी साइड किसके इक्वल होना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल. ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी कब होगी? देखिए शेप तो सेम है, ट्रायंगल ही है, लेकिन साइज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. तो या तो साइज या फिर एंगल. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड ही होनी चाहिए. ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये डी ई एफ एक ट्रायंगल है. कोरस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल होनी चाहिए. ये 5 है, ये 5 होनी चाहिए. ये 7 है, ये भी 7 होनी चाहिए. ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए. क्लियर? या फिर एंगल, ये इसके इक्वल होना चाहिए
ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो ये फिगर कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। बात करें सर्कल में, शेप तो सेम है, सर्कल ही है, लेकिन रेडियस क्या है इनकी? रेडियस वो क्या होनी चाहिए? इक्वल रेडियस के सर्कल होने चाहिए, तो वो वैसे फिगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज क्या क्या है, उन क्राइटेरिया की लिस्ट भी चेकआउट करते हैं। हैव अ लुक। हम बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया की, कि कॉन्ग्रुएंसी रूल्स फॉर ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए क्या क्या रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूल है, क्राइटेरियाज कौन कौन से। एक फर्स्ट क्राइटेरिया, सास से ही आज, सास ऑलवेज राइट, ये याद करने का फंडा है। सास, साइड, एंगल, साइड। ठीक है, एक ट्राइंगल लेंगे हम इसको अच्छे से समझने के लिए कि कैसे हम दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बाई सास, साइड, एंगल, साइड। कोई भी दो ट्राइंगल हैं, उन ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ए बी इक्वल हो, डीई के एंगल बी और ई इक्वल हो, फिर साइड बीसी और ई एफ इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीई एफ के। कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है सास से ही आस, ए एस ए से, एंगल, साइड, एंगल, सास से ही आस है, ठीक है, एंगल, साइड, एंगल। इस फंडे में इसमें क्या होगा कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल का एंगल इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग, फिर साइड इक्वल होनी चाहिए, फिर अगेन एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। उस कंडीशन में भी वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड बात करेंगे, सास से ही आस, डबल ए एस, एंगल, 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 साइड। इस कंडीशन में क्या होगा, किन्हीं भी दो ट्राइंगल में एंगल, अगेन एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड क्या होनी चाहिए? आपकी इक्वल होनी चाहिए। फोर्थ है आपका सास, सास ही सास है, साइड, साइड, साइड। इस कंडीशन में ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो वो कैसा क्राइटेरिया होगा कॉन्ग्रुएंसी का? साइड, साइड, साइड। लास्ट में है एक RHS। RHS क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, इस कंडीशन में, इस क्राइटेरिया में कौन कौन सी कंडीशन है जो होनी चाहिए? एक तो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए आपका? राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, उसके सामने जो हाइपो होती है, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ऑपोजिट जस्ट सामने होती है। ठीक है, तो ये इक्वल होनी चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरियाज हैं, कुछ क्राइटेरिया, इन क्राइटेरिया से हम किन्हीं भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इन सभी थ्योरम्स का, इन सभी रूल्स का डिटेल में स्टडी करनी है कि इनका प्रूव कैसे किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, बताएं, तो मैं इसके लिए आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगी, अलग से वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें इन सभी थ्योरम्स, सभी रूल्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। सो मूव करते हैं अब उस टॉपिक की तरफ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी, कि एक ऐसा फॉर्मूला कह लो, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर के लिए जो थ्रू आउट चैप्टर बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला, बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, पूरे चैप्टर के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, वो चीजें CPCT, एकदम नोट कर लो, बहुत ही इजी, यूजफुल और इंटरेस्टिंग चीज है इस चैप्टर के लिए। CPCT होता है corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। ठीक है, अब CPCT कैसे काम में आने वाला है? देखो, दो ट्राइंगल है,
इन दोनों ट्रायंगल को हमने किसी भी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, किसी एक क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब प्रूव करने के बाद में जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा, हम क्या कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए, क्या होता है उसके, इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हमें पता ही था, सेम शेप और सेम साइज। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। सबसे पहले इसका एक किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, ये कोरस्पॉन्डिंग है। बी किसके इक्वल होगा, बी है ई का कोरस्पॉन्डिंग, ये इक्वल है। और एंगल सी है एंगल एफ का कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए। पहली चीज तो हम ये लिख सकते हैं, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कोई नहीं कहेगा, तो हम खुद लिख सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। ये सीपीसीटी की ताकत है, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज है। साइड की बात करें तो ए बी इक्वल होगी डी ई के, बी सी इक्वल होगी ई एफ के, और डी एफ इक्वल ए सी लिखेंगे, ए सी इक्वल होगी डी एफ के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप ए बी को ई एफ के इक्वल रख दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, क्योंकि दिया ही वो है कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है। तो यही वो इंपॉर्टेंट चीज थी जो बहुत काम में आएगी इस चैप्टर के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।